ये उदयपुर की पहाड़ियों पे रावण टोल जो शिव जी की विशाल प्रतिमा है वो, और उसके बाद राजा के महल और उसके आसपास के क्षेत्र की, उदयपुर के क्षेत्र की जो चौकी के लिए, सुरक्षा के लिए जो चौकी बनाई गई थी, उस चौकी को देखते हुए किस प्रकार से यहाँ पर पहाड़ों और पत्थरों के बीच में, झाड़ियों के बीच में, कांटों के बीच में है। ये बहुत मुश्किल सफर है, लेकिन आपको दिखाने के लिए ये तय करना है। उदयपुर की ये विशाल रावण टोल की जो प्रतिमा के नाम से जानी जाती है, शिव जी की प्रतिमा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से विशाल शिव की प्रतिमा है ये। और ये देखिए, करीब ये 3.5 फीट 4 फीट का ये इनका केवल माथा, शिव का जो चेहरा है वो करीब 3 से 3.5 फीट के करीब, 4 फीट के करीब होगा। और उसके ऊपर उतना ही, बल्कि उससे बड़ा यहाँ पर मुकुट है। मुकुट के ऊपर ये देखिए, ये जटाएं वाला पोर्शन है, जटाएं, देन मुकुट, और मुकुट के बाद फिर ये आकर्षक चेहरा जो कि यहाँ शिव का विशाल चेहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं, इसके बाद ये जो प्रतिमा दिखाई दे रही है, सीना है इनका, और सीने में शिव की प्रतिमा के रूप में जो मौजूद है, ये देखिए आपको विशेष रूप से दिखाई देगा। नाग लिपटा हुआ है इनके गर्दन में, इनके सीने तक लिपटा हुआ है, ये पूंछ जा रही है इसकी, और ये पूरा शिव के गले में नाग जो कि उनके हार के रूप में जाना जाता है। और एक तरफ आपको बता दें कि यहाँ पर ये दोनों तरफ को आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये इनके डमरू और त्रिशूल वाले हाथ हैं, विशाल हाथ, जो कि ऐसे देखने में आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन प्रतिमा जब हम देखेंगे विशेष रूप से हर एक एंगल से देखेंगे तो यहाँ देखिए ये विशाल प्रतिमा, और आपको ये इनके छाती तक का पोर्शन दिखाई दे रहा है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि एक बार में हम इस पूरी प्रतिमा को नहीं बता सकते। इसका विशाल शरीर या विशाल इसका आकार इतना बड़ा है कि हम इसको एक बार में नहीं बता सकते हैं। ये त्रिशूल जो है हाथ में पकड़े हुए, उंगली देखिए, ये उंगली शिव की उंगली है। ये उंगलियों को कितना विशाल रूप दिखाया गया है। ये अंगूठा इनका और ये उंगलियां हैं, और इसी प्रकार से ये एक और हाथ इनका शिव जी का जो दिखाई दे रहा है, विशाल शिव प्रतिमा। और विशाल शिव प्रतिमा के बाद आपको इसी के अन्य भागों के रूप में बताते हैं हम आपको। ये टेढ़ा किया हुआ तिरछा, मैंने आपको बताया कि नटराज के रूप में ये प्रतिमा मौजूद है। आशीर्वाद मुद्रा के रूप में, आशीर्वाद मुद्रा, और ये आशीष की मुद्रा में ये यहाँ पर विशाल हाथ इनका दिखाई दे रहा है। स्पष्ट एक एक उंगली और एक एक उंगली में एक एक अंगूठी इनके यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये पैर इनका विशाल पैर, जो कि घुटने की तरफ से ये घुटना, ये यहाँ पर ये घुटना, और घुटने से इसको मोड़ा गया है। पैर में नीचे की तरफ को यहाँ पर बड़ा, जिसको कहते हैं कंठा, उसका तोड़ा जिसको कहते हैं, पायल की जगह पे जो बड़े कंठे पहने जाते हैं, तोड़े पहने जाते हैं, उन तोड़े, और ये पैर, ये एक पैर ये, और दूसरा पैर इनका शिव जी का, ये शिव जी का दूसरा पैर ये वाला पूरा, ये आप देख रहे होंगे यहाँ से ये टेढ़ा हुआ है। ये यहाँ से पूरा एक व्यू देखिए, शिव जी का शीश, ऊपर के दोनों हाथ, ये तीसरा हाथ, ये बड़ा, ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये हाथ, ये हाथ आया हुआ है। ये पैर है जो कि घुटने से मुड़ा हुआ है, और एक पैर ये वाला पैर, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पैर। ये दुष्ट दलन के रूप में शिव जी जब नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, तो दुष्टों का अंत भी होता है, पापियों का अंत भी करते हैं, और यही प्रतिमा दिखाई गई है कुछ यहाँ पर। ये विशेष रूप से आप देखिए, ये एक दैत्य कहें या एक कोई भी दुराचारी कहें, जिसका चेहरा अभी नहीं बना पाए थे या नहीं बन पाया था, और ये लेटी हुई मुद्रा में ये पूरा व्यक्ति बनाया गया है, और इस व्यक्ति को अपने पैरों से दबाए हुए हैं शिव। एक पैर उनका इसके ऊपर की तरफ को है, और बाकी पूरी शिव प्रतिमा, विशाल शिव प्रतिमा, जिसको बता दें 4 हाथ, विशाल 4 हाथ, और विशाल करीब 4 फीट का चेहरा और 4 फीट के ही मुकुट वाली ये शिव जी की प्रतिमा अद्भुत है, अद्वितीय है। और इस समान कोई प्रतिमा विदिशा जिले, क्या मेरे ख्याल से लेटी हुई प्रतिमा शिव की पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार की नहीं दिखाई देगी। उदयादित्य की नगरी, शिव शंकर की, नीलकंठेश्वर की नगरी में शिव की ये विशाल प्रतिमा अपने आप में दुर्लभ प्रतिमा है, और इस दुर्लभ प्रतिमा को देखने के लिए दूर दूर से लोग बाग आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कोई एक कर इस पूरी प्रतिमा को देखा जा सके,
साथ ही आपको यह भी बता दूं कि यहाँ तक पहुँचने का कोई मार्ग नहीं है। किसी तरीके से पगडंडियों को, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, चट्टानों और खेतों को पार करके यहाँ पर आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि कभी आपने इस स्थान पर नहीं आए हैं तो ज़रूर आइए। शिव जी की नगरी में, शिव जी की नगरी नीलकंठेश्वर महादेव की नगरी उदयपुर से चंद 2 किलोमीटर, मात्र 2 किलोमीटर दूर ही यह है विशाल शिव की अद्भुत प्रतिमा, जिसको रावण टोल कहते हैं। लेकिन आप इसको रावण टोल नहीं, शिव की अद्भुत प्रतिमा, विशाल प्रतिमा महादेव की नगरी में महादेव की महाप्रतिमा के रूप में जानिए। पत्रिका विदिशा के लिए गोविंद सक्सेना, उदयपुर से।